नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी राष्ट्र का मान होता है। इससे ये मालूम होता है कि देश एक आजाद देश है और ये ध्वज उसका गौरव। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इस तिरंगे के सम्मान की रक्षा के लिए कई वीरों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया ताकि ये तिरंगा पूरे मान सम्मान और स्वतंत्रता के साथ हमेशा लहराता रहे और कोई इसकी गरिमा को ठेस न पहुंचा सके। आज हमारा जो तिरंगा है, असल में उसमें कई बार बदलाव किया गया है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने देश का तिरंगा बनाया था। तो आज हम भारत के सभी ध्वज के बारे में बात करेंगे। कब बना, किसने बना, क्यों बनाया, भारतीय तिरंगे का पूरा इतिहास जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे तिरंगे के विकास या इसके इतिहास की। इस इमेज को आप जानते हैं, यह ध्वज आज भारत का तिरंगा है। तिरंगे के वास्तविक रूप में जो आज हम देखते हैं, इसे 7 बार परिवर्तित किया गया है। इस रूप तक इसके आने में 90 साल का समय लगा है। इसके इस रूप में आने के पीछे इतिहास में कई कहानियां हैं। सबसे पहला ध्वज अंग्रेजी शासन की शुरुआत में यानी साल 1857 में बनाया गया था। इस इमेज में आप देखिए, यह ध्वज था उन दिनों का जो अंग्रेजों ने बनाकर हमारे देश पर लागू किया था। इसके बाद किसी भारतीय द्वारा भारत का प्रथम ध्वज साल 1904 में बनाया गया था। इसे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की शिष्या ने बनाया था। इसमें लाल, पीला और सफेद रंग का उपयोग किया गया है। झंडे के ये रंग अपने साथ कुछ धारणा लिए हुए थे, जिसमें लाल रंग स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया और पीला रंग जीत के लिए। यह सफेद रंग स्वच्छता और सादगी को दर्शाता है। इसके बीच में व्रज का निशान था। यह जैन बौद्ध धर्म से लिया गया था। इसके दोनों ओर बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा था और ध्वज के चारों ओर एक रेखा में 101 प्रज्वलित दीप बने थे। कलकत्ता में स्थित पारसी बागान चौक में ये राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। इस ध्वज का एक संस्करण था। कुछ लोग इस ध्वज को पहला ध्वज बताते हैं। यह ध्वज भारत के आकार का 3 रंगों से बना था। इसमें लाल, पीला और हरा रंग शामिल था। इसमें सबसे ऊपर हरे रंग में पंक्ति में कमल विद्यमान थे। इसके नीचे पीला रंग था जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे आखिर में लाल रंग पर एक ओर चांद और दूसरी ओर सूरज बना हुआ था। इसके बाद दूसरा ध्वज जो साल 1907 में मैडम कामा और उनके कुछ क्रांतिकारियों ने पेरिस में बना रखा था। इस इमेज में देखिए, इस ध्वज में 3 रंग थे। सबसे ऊपर इसमें 7 तारे यानी सप्त ऋषि को दर्शाते थे। इसके नीचे पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा था और आखिरी पंक्ति पर हरे रंग के ऊपर एक सूरज, एक चांद तारा बना हुआ था। इसे पहली बार बर्लिन में फहराया गया था। इसके बाद साल 1917 में जब राजनीतिक संघर्ष एक नई दिशा में मुड़ गया था, तब एक और ध्वज बनाया गया। यह ध्वज पिछले ध्वज से बिल्कुल अलग था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षेत्रीय पट्टी थी। ये 7 तारे जो कि सप्त ऋषि को दर्शाते थे। इसकी बाईं तरफ ऊपर की ओर एक यूनिक जैक था और दाईं ओर एक सफेद रंग का अर्धचक्र और उस पर एक सितारा था। बाद में महात्मा गांधी ने ध्वज को बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के एक योग, जिनका नाम पिंगली वेंकैया था, उनको बुलाया। वो स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी थे। उन्हें यह काम सौंपा था। उन्हें एक ऐसा ध्वज बनाने के लिए कहा गया जिसमें पूरे देश का चित्रण दर्शाई दे। इस युवक ने 5 साल में 50 देशों के झंडों का अध्ययन किया और साल 1921 में एक झंडा बनाया जिसमें 2 रंग थे, एक लाल और एक हरा। दोनों पट्टियों में मध्य में एक चरखे का चित्र बनाया गया। इसमें लाल रंग हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता था और हरा मुस्लिम धर्म के लिए रखा गया था। गांधी जी के अनुसार इसमें केवल हिंदू मुस्लिम धर्म के दर्शन हो रहे थे। अन्य धर्म का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दिया। इसलिए इसमें एक सफेद पट्टी और नीला चक्र इसमें जुड़वाया। यह सफेद रंग अन्य धर्मों का एक चक्र प्रगति का सूचक है। इस तरह से उसके बाद साल 1931 में इतने बदलावों के बाद हमारे तिरंगे को मूर्त रूप मिला और इस प्रकार इस राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण का सफर तय हुआ। इस इमेज में देखिए, यह साल 1931 में ध्वज बना था। फिर भारत देश की स्वतंत्रता से ठीक 22 दिन पहले 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान सभा की एक बैठक रखी गई। ये बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में रखी गई थी। इस बैठक में तिरंगे को भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहचान दी गई, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। अब हमारे तिरंगे से जुड़ी कुछ खास जानकारी हम आपको बताते हैं। इस राष्ट्रीय प्रतीक को बनाने के लिए कपड़ा भी सुनिश्चित किया गया था। इसके निर्माण के लिए भारत में निर्मित खादी के कपड़े को चुना गया था। यह ध्वज कोई भी आम व्यक्ति नहीं बना सकता।
इसे कर्नाटक में स्थित एक औद्योगिक इकाई खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। इसका अनुपात नीचे दिए 2/3 का होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई के 1.5 गुना होना निश्चित है। तीनों रंग की पट्टियां लंबाई और चौड़ाई में एक समान होनी चाहिए। इस ध्वज फहराने के नियम के अनुसार जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन हो, इसमें ध्वज को वक्ता अपने सीधे हाथ साइड फहराता है, जो दर्शक के उल्टे साइड होते हैं, और इसके नियम का सम्मान पालन होना चाहिए। भारतीय आम आदमी आज ध्वजारोहण के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पहले सिर्फ स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर ही ध्वजारोहण की अनुमति थी। लेकिन उद्योगपति नवीन जिंदल ने साल 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक बात के लिए अपील की कि आम आदमी को भी इसे फहराने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और हर आम व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान से ध्वजारोहण करने के लिए स्वतंत्र हो। पर केंद्र सरकार ने इस बिल को मंजूरी दी और राष्ट्रीय ध्वज की संहिता में सुधार किया गया। अब भारतीय नागरिक पूर्ण सम्मान के साथ इस ध्वज को फहराने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसे फहराने के लिए नियमों का सम्मान पालन होना अनिवार्य है। अब तिरंगे के बारे में कुछ खास बातें। 22 अगस्त साल 1907 को भीकाजी रुस्तम कामा विदेशी जमीन पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय ध्वज फहराया था। भारतीय ध्वज को चांद पर 14 नवंबर 2008 को भेजा गया था। भारत पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है अपने ध्वज को चंद्रमा की जमीन तक पहुंचाने में, और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की प्रथम अंतरिक्ष यात्रा साल 1971 में की गई थी। इस ध्वज को दूसरी बार विंग कमांडर राकेश शर्मा द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया गया था। अब आज हमारा जो तिरंगा है उसमें रंगों का अर्थ जानते हैं। तिरंगे में 3 रंग शोभायमान होते हैं। आयत के आकार में यहाँ 3/2 के अनुपात का होता है। एक समान लंबाई और चौड़ाई में 3 रंग युगों से थे। इसमें सबसे ऊपर नारंगी रंग, सबसे नीचे हरा रंग और मध्य में सफेद रंग अशोक चक्र होता है। इस अशोक चक्र में 24 धारियां होती हैं। यह चक्र जीवन के निरंतरता का बोध कराता है। इसमें नारंगी रंग यानी केसरिया तिरंगे में सबसे ऊपर नारंगी रंग होता है। ये नारंगी रंग अपने आप में इसकी कहानी कहता है। ये रंग मुख्यतः ऋषि मुनियों द्वारा अपनाया गया है। ये आध्यात्म का बोध कराता है, देश की समृद्धि, संपन्नता एवं त्याग और बलिदान को दर्शाता है। ये रंग बताता है कि हमारे देश में समृद्धि और संपन्नता बनी रहे। इसके बाद तिरंगे के मध्य में सफेद रंग होता है। ये सफेद रंग सुख शांति को दर्शाता है। ये रंग हमें प्रेरणा देता है कि हमेशा सत्य की राह पर चलें और हमारे जीवन में सदैव सुख और शांति बनी रहे। इसके बाद सबसे नीचे हरा रंग तिरंगे में अंतिम रंग होता है। ये हरा रंग देश में हरियाली, खुशहाली और प्रगति का प्रतीक होता है। ये संदेश देता है कि सभी के जीवन में खुशहाली बनी रहे, देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और देश का हर व्यक्ति तरक्की करे। अशोक चक्र में धर्म चक्र का चित्रण है, जो कि न्याय को धार्मिकता से जोड़ता है। इसमें 24 प्रहर देवकरण है। ये चक्र निरंतरता को दर्शाता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सर्वधर्म सम्मत अर्थात जहां अनेक धर्म एक समान माने जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी के अनुसार इन रंगों का एक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत भी है। केसरी रंग हिंदुत्व के लिए और साथ ही बौद्ध और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद रंग ईसाई धर्म को दर्शाता है और हरा रंग इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार ये ध्वज सभी धर्मों के धार्मिक सिद्धांतों का संगम है। तिरंगे को देखकर हर भारतीय के मन में एक सम्मान और गर्व की भावना जाग जाती है। इसके गौरव की रक्षा के लिए भारत में कई संघर्ष हुए हैं। इसकी गरिमा और सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारी ओर से आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।